आप सबको जोहार। और आज है तारीख 28 मार्च 2024 गुरुवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही दुमका से, जहाँ पर NH 114A पर दुमका जिले के लोरी पहाड़ी में इंटरस्टेट चेक पोस्ट बना है और दुमका रामपुर हाट मुख्य सड़क पर पश्चिम बंगाल की सीमा पर लोरी पहाड़ी के पास बने चेक पोस्ट पर दो अलग अलग व्यक्तियों ने 16,54,650 रुपये जब्त किए हैं। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी BEO अमिताभ झा ने बुधवार 27 मार्च को रामपुर हाट की ओर से आ रही कार पर सवार व्यक्ति से 11,28,650 रुपये जब्त किए हैं। इस राशि को CO कपिल देव ठाकुर की उपस्थिति में आयकर विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। यह राशि गौशाला रोड दुमका के नंदलाल दत्ता के पास से जब्त किया गया है। और इससे पूर्व 24 मार्च को मदरसा पाड़ा निश्चितपुर रामपुर हाट के इब्राहिम शेख से भी 5.26 लाख रुपए जब्त किए गए थे। उक्त राशि को CO कपिल देव ठाकुर की उपस्थिति में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरि प्रसाद शाह के सुपुर्द किया गया था। और मिली जानकारी के अनुसार नंदलाल दत्ता जमीन कारोबारी है और इब्राहिम शेख क्रस्टर प्लांट का संचालक है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही हजारीबाग से, जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से कांग्रेस नेता JP पटेल जयशंकर पाठक ने मुलाकात की, जिसके बाद झारखंड और खासकर हजारीबाग राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हजारीबाग के ऋषभ वाटिका आवास में जाकर हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार JP पटेल ने यशवंत सिन्हा से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की गई। और यहाँ पर यशवंत सिन्हा से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता जयशंकर पाठक ने बताया है कि हजारीबाग लोकसभा सीट से इंडिया के संभावित उम्मीदवार JP पटेल की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि बरही और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक हैं। और जयशंकर पाठक ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र के एक एक विधानसभा क्षेत्र के समीकरणों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। और उन्होंने ये भी बोला है कि एक बार उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए उसके बाद सभी रणनीति को धरातल पर उतारेंगे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए JP पटेल ने बताया है कि 3 बार विधायक और मंत्री के रूप में काम करने का अनुभव उन्हें रहा है। स्वर्गीय टेकलाल महतो के राजनीतिक परिवार से जुड़े रहने के कारण राजनीति की सभी संभावनाओं को भी समझते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गुमला से, जहाँ पर पेट्रोल भराने के विवाद में 2 परिवारों के बीच मारपीट हो गई और इसमें पंचायत समिति सदस्य समेत 12 लोग घायल हो गए। मामला होली के दिन यानी कि मंगलवार 26 मार्च का है और पुलिस ने इसको लेकर जानकारी दी है। और पुलिस ने बताया है कि गुमला शहर से सटे तेलगांव में होली पर्व के दिन मंगलवार को दोपहर में 2 परिवारों के बीच मामूली बात को लेकर जमकर यहां पर मारपीट हो गई और इस मारपीट की घटना में कम से कम 12 लोग घायल हो गए हैं। यहां दोनों परिवारों के बीच फिर से विवाद बढ़ गया। गुमला सदर अस्पताल में भी दोनों परिवारों के बीच कहासुनी और झड़प हो गई और यहाँ पर अस्पताल परिसर में दोनों परिवारों के बीच हो रहे विवाद की सूचना किसी ने यहाँ पर गुमला पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। जानकारी के अनुसार परमानंद साहू गांव की किराना दुकान में पेट्रोल लेने गया था और तभी किसी बात को लेकर राजेश साहू के साथ उसका यहां पर विवाद हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गुमला से, जहाँ पर गुमला जिले में भी ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है। जिले के रायडी थाना क्षेत्र की पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 3 सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। गुमला शहर के लखन कुमार शाही टोली के दीपक उरांव और पश्चिम बंगाल के मोहम्मद शब्बीर शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के पास से 1.440 ग्राम ब्राउन शुगर और यहाँ पर 3 मोबाइल फोन, इसके अलावा 1 स्कूटी और 1 बाइक बरामद हुआ है। और यहाँ पर रायडी थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर चैनपुर अनुमंडल की SDPO अमिता लकड़ा ने बुधवार 27 मार्च को इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही हजारीबाग से, जहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले से पुलिस ने JJMP के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक सब जोनल कमांडर शामिल है। पुलिस ने बुधवार 27 मार्च को इसकी जानकारी दी है। और यहाँ पर पुलिस ने बताया है कि झारखंड जन मुक्ति परिषद के ये उग्रवादी एक अन्य उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी के नाम पर लेवी मांग रहे थे। इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले में 13 से अधिक मामले दर्ज हैं।
और यहाँ पर हजारीबाग के एसपी ने एक विशेष टीम का गठन कर उन्हें जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर राजेश गंजू उर्फ बंधन और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी। और यहाँ पर टीम ने राजेश गंजू समेत 5 उग्रवादियों को हथियार और कारतूस के साथ पकड़ लिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा गोविंदपुर मुख्य मार्ग पर कुलडेहा गांव के समीप एक अज्ञात कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना यहां पर बुधवार दोपहर की है। घायलों की पहचान बालकोडी निवासी रोहित महतो के रूप में हुई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस के सहयोग से घायलों को जादूगोड़ा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एमजीएम रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सभी युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव से जादूगोड़ा की ओर आ रहे थे और तभी कुलडीहा गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक अज्ञात कार ने उन्हें जोरदार टक्कर यहां पर दे मारी। स्थानीय लोगों की माने तो कार की जो रफ्तार है वो बहुत ही ज़्यादा थी और इस वजह से बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद यहां पर जो पुलिस है उसने तुरंत घटनास्थल पर जाकर मामले की जानकारी ली और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर यहां पर स्थानीय लोगों के सहयोग से उन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही गुमला से, जहाँ पर गुमला जिला अंतर्गत बसिया थाना की पुलिस ने 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें लुंगटू पंडरा टोली के लक्ष्मण सिंह और लुंगटू गांव के सुनील कुमार हैं। इन दोनों के पास से पिस्तौल और गोली बरामद हुआ है और बताया जाता है कि ये सभी किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे और तभी पुलिस ने यहाँ पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान दोनों को पकड़ लिया है और यहाँ पर पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही पलामू से, जहाँ पर पलामू के चैनपुर में अपराधियों ने एक पूर्व कांग्रेसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है, जहाँ पर मृतक की पहचान राजमोहन पालू के रूप में हुई है। उनके साथ एक अन्य व्यक्ति का भी शव बरामद हुआ है, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। अपराधियों ने उनके घर के सामने ही वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। एसपी ने बताया कि मृतक राजमोहन पालो ने पूर्व में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था और जेल भी भेजा था और बाद में अदालत ने उसे 10 वर्ष की सजा सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और वो कुछ दिन पूर्व ही जेल से बाहर आया है। तो यहाँ पर एक लिंक यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस वजह से तो कहीं कांग्रेसी नेता को यहाँ पर उसकी जो हत्या है वो तो नहीं की गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह के मंडरो खरियोडी मुख्य मार्ग पर हिरोडी थाना क्षेत्र के समोवाडी गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान हिरोडी थाना क्षेत्र के किस्को के बिहारी मल्होत्रा, जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है। साथ ही यहाँ पर हादसे में घायल युवकों का नाम रंजित मल्होत्रा और भैरव मल्होत्रा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को तीनों बाइक से सब्जी खरीदने मंडरो बाजार जा रहे थे और इसी क्रम में समोवाडी के पास बाइक का संतुलन बिगड़ गया और उनकी बाइक बांस के पेड़ से जा टकराई और इस तरीके से यह हादसा हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही इंडिया गठबंधन और भाजपा ने जो तैयारी है वो शुरू तो कर दी है। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि चुनाव के माहौल में आम बात है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने पहले भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है और अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया एक्स के जरिए इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए इस गठबंधन को अवसरवादी नेताओं का बेमेल यहाँ पर गठबंधन करार दिया है। दरअसल यहाँ पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो के ऊपर में लिखा है कि इंडिया अलायंस में सिद्धांत और संस्कार की राजनीति नहीं है, यह स्वार्थी और अवसरवादी नेताओं का बेमेल गठबंधन है। वीडियो के अंत में लोगों से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा है कि क्या आपको लगता है कि ये अपने बीच दूल्हा चुन पाएंगे, मुख्यमंत्री कैसे चुनेंगे, जिसके बाद खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार का नारा भी दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही गुमला से, जहाँ पर गुमला के भरनों में मंगलवार की देर शाम को 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं जबकि एक घायल हो गया। ये दोनों ही घटना NH-23 रांची गुमला मुख्य मार्ग पर घटी। मृतक की पहचान दुम्बो काशी टोली गांव निवासी सिमोन बाड़ा के रूप में हुई है, जिसके बाद यहां पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद वहां पर एक और यहां पर सड़क हादसा
हो गया, जहां जाम में फंसे एक खड़े कंटेनर को कार ने पीछे से टक्कर मार दी और इस घटना में कोनबीर निवासी अनमोल तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यहां पर कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंची और जाम करने वाले व्यक्तियों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन मामला यहां पर सुलझने के बजाय जामकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई और उग्र भीड़ ने यहां पर पुलिस पर डंडे से भी हमला कर दिया, जिसमें भरनौ थाना के सब इंस्पेक्टर के सिर पर भी गहरी चोट आई है और इसके अलावा थानेदार अरविंद कुमार की पीठ पर और हाथ में भी चोट लगी है। और इधर प्रशासन ने मृतक के परिजनों को दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपए देने और सरकारी प्रावधान के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ देने और सहायता करने का भी आश्वासन दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गाँव में एक भाई ने अपने ही चचेरे भाई की गोली मारने के बाद गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। मृतक का नाम मनोज है और घटना मंगलवार की रात करीब 10:40 के आसपास की बताई जा रही है। और जानकारी के मुताबिक 2 दिन पूर्व मृतक मनोज चौधरी ने अपने चचेरे भाई के साथ गाली गलौज किया था, जिसके बाद बदला लेने के चक्कर में इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि यहाँ पर मृतक पर पहले से ही काफी ज्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर पलामू के डीसी के नाम पर किसी ने फर्जी अकाउंट बनाया है और इस अकाउंट से कई लोग जुड़ गए हैं। हालांकि प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो इसे बंद करवाने की दिशा में यहाँ पर वो जुट गई और साथ में लोगों से ये भी अपील की गई है कि यहाँ पर इस अकाउंट से भेजे जा रहे किसी भी संदेश पर कोई भी प्रतिक्रिया ना दें और इस अकाउंट को देखे भी नहीं, इस अकाउंट से दूर रहें। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इससे पहले भी पलामू उपायुक्त के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर यूजर्स को दिग्भ्रमित करने का भी प्रयास किया गया था। इसी वजह से किसी भी अकाउंट को बिना सोचे समझे फॉलो नहीं करना है। पहले यहाँ पर ठीक से जांच पड़ताल कर लेना है, उसी के बाद किसी भी अकाउंट को फॉलो करना है और खासकर वेरीफाइड अकाउंट को। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पलामू मेदिनी नगर से, जहाँ पर झारखंड के पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कोट खास से पुलिस ने यहाँ पर 4 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ 26 लाख रुपए का यहाँ पर टैबलेट बरामद किया है। मौके से पति पत्नी को भी यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट किया है। आरोपी पति विष्णु सिंह का आपराधिक इतिहास भी रहा है और इसके खिलाफ लेस्लीगंज थाने में 2 मामले दर्ज हैं। पलामू की एसपी रेशमा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जानकारी मंगलवार को दी है और पलामू की एसपी ने यह भी बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पति पत्नी द्वारा अपने ही घर में गांजा, नशीली टैबलेट और सिरप धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। विष्णु सिंह और फुलेश्वरी देवी पति पत्नी हैं। एसपी के निर्देश पर लेस्लीगंज एसडीपीओ के द्वारा टीम गठित कर छापेमारी की गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मेदिनी नगर पलामू से, जहाँ पर झारखंड की पलामू पुलिस को होली पर बड़ी सफलता मिली है। जहाँ पर मेदिनी नगर शहर थाना क्षेत्र के निजी बस स्टैंड से पुलिस को करीब 25 लाख रुपए का 50 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही यहाँ पर उड़ीसा के 4 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस गांजे को होली के मौके पर उत्तर प्रदेश में खपाने की कोशिश थी, लेकिन पलामू पुलिस ने इनकी कोशिश नाकाम कर दी। पलामू के एसपी रेशमा रमेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंगलवार को इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की और टीम को सफलता मिल गई। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।